नुकसान पहुंचा होगा? तरह से यहाँ मैं धुएं का गुबार देख सकता हूँ। ये धुआं तभी होता है जब एविएशन टरबाइन फ्यूल में बहुत गहरी आग लग जाती है। दुख की बात यह भी है कि इस धुएं को देख के ये भी पता लग रहा है कि जहाज के अंदर जितना कुछ प्लास्टिक था या रबर सामान था, सब जो है वो जल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अभी खबरें छन छन के आती हैं कि कुछ पैसेंजर्स जहाज से निकलकर शायद एस्केप करने में कामयाब हो गए होंगे। जब भी इस तरह का क्रैश होता है तो तुरंत एयरपोर्ट के आसपास एक कॉर्डन ऑफ एरिया कर दिया जाता है और उसके अंदर जो वहाँ डोमेस्टिक फायर टेंडर होते हैं, दो तरह के होते हैं। यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है शाहीबाग केवल सर्कल से। यहाँ पे पब्लिक के मूवमेंट को यहाँ पे बंद किया गया है ताकि यहाँ से फायर ब्रिगेड पसार हो सके, अधिकारियों की गाड़ियां पसार हो सके और जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे ये सारी टीमें पहुँच के वहाँ काम कर सके। ये मूवमेंट यहाँ पे की जा रही है और बड़ी यहाँ पे घटना ये मानी जा रही है क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट होने की बात है। लैंडिंग के समय दरमियान ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये एक कॉल जो है अहमदाबाद फायर ब्रिगेड को मिला और ये कॉल मिलने के साथ और ये जिस जगह पे आग लगी है वो आग के स्थल के पास, यानी कि जो जगह है उसके पास जो मिलिट्री एरिया है वहाँ पे मिलिट्री भी काम में लग चुकी है और ये देखा जा सकता है कि मिलिट्री ट्रकों की मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे मूवमेंट चल रही है। जो मिलिट्री ट्रकों की बात हो, मिलिट्री फोर्स की बात हो, अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की बात हो या पुलिस की बात हो, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे है। ट्रैफिक के अधिकारी सफीन हसन साहब। सफीन जी, ये जो घटना बनी है क्या पूरा वाकया था, कितने बजे की घटना है और प्रशासन किस तरह? आधा कलाक पहला मैसेज आया, अभी आधे घंटे पहले मैसेज आया है फ्लाइट क्रैश होने का। एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको स्पॉट से पता चलेगी। लेकिन अभी 2 किलोमीटर के एरिया में ट्रैफिक डाइवर्जन किया है। कोई भी व्हीकल सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के सिवा अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या प्लेन क्रैश हुआ है कि कौन सी फ्लाइट की वो मुझे नहीं पता है, वो आपको बाद में डिटेल्स। पैसेंजर प्लेन था? हाँ, पैसेंजर प्लेन था। और ये जो घटना बनी है उसके तहत यहाँ पे जो रास्ता है वो बंद किया गया है पब्लिक मूवमेंट के लिए और 2 किलोमीटर सराउंडिंग, जो जिस जगह पे घटना बनी है उसके सराउंडिंग 2 किलोमीटर के अंदर का ये रास्ता पब्लिक मूवमेंट के लिए बंद किया गया है ताकि फायर ब्रिगेड अधिकारी टीम, जो प्रशासन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो जगह पे जा सके, काम कर सके, आग बुझा सके, पैसेंजर को बचा सके। क्योंकि पैसेंजर प्लेन की बात है, लैंडिंग दौरान ये घटना बनी है और ये घटना बनने के साथ सारी टीमें काम लग चुकी है और देखना यह है कि आगे क्या सामने आता है। लेकिन अभी प्रायोरिटी है आग बुझाने की, पैसेंजर को बचाने की, जिस कामगिरी में सब लोग जुट चुके हैं। कैमरामैन मुकेश चौहान के साथ दर्शन रावल, जी मीडिया, अहमदाबाद, गुजरात। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सबसे पहले इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि जितने भी पैसेंजर्स वहां पर घायल हो तुरंत उनको वहां से निकाला जाए। जितने भी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकते हैं सबको वहां से निकाला जाए। अब ये देखिए तस्वीर, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ आसपास भीड़ लग गई। लोगों ने पहले वहां पर धमाके की आवाज सुनी, उसके बाद काले धुएं का गुबार जिसने एक बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और ये देखिए लोग वहां पर पहुंच गए। उनको पहले समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ मिनट में तस्वीर साफ हो गई कि यहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। तमाम लोग वहां पर पहुंच गए, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, फिर लोगों को वहां से दूर हटने को कहा गया और एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंची। नियर बाय जितने भी अस्पताल है वहां पर पैसेंजर्स को ले जाया जा रहा है। 242 पैसेंजर्स को लेकर ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जो कि लंदन जा रही थी। ये टेक ऑफ के बाद ही ये हादसे का शिकार हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है। यूके देवनाथ सर, 242 पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट, जो खबरें सामने आ रही है कि ये प्लेन टेक ऑफ के दौरान दीवार से टकराया। खबर अभी अपुष्ट है, यानी कि शायद इसने रनवे छोड़ा भी नहीं होगा। जी हाँ, अभी तक खबरें छन छन कर आ रही हैं। अगर टेक ऑफ के दौरान ऐसी एक एक्सीडेंट होती है तो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि हवाई जहाज के जो इंजन थे वो पूरा तरह से और आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्लेन हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हादसे की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है, क्योंकि ये बड़ा हादसा लग रहा है देख करके, क्योंकि 242 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा ये विमान हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का, जो कि लंदन के लिए
इसने बस उड़ान भरी थी। अब इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस घटना पर, और पूरी अपडेट ले रहे हैं कि पैसेंजर्स की इस वक्त स्थिति कैसी है, क्योंकि वहां पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं, वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। उदय रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उदय, अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि यह प्लेन टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। क्या यह रनवे से निकल चुका था, उड़ान भर चुका था, उस वक्त हादसे का शिकार हुआ पास के इलाके में, या रनवे के आखिरी छोर पर यह क्रैश हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से बच्चों मालूम हो रहा है उस प्रकार से कि ये टेक ऑफ हो चुका था और आसमान में ही था, लैंडिंग हो चुकी थी, और जो एयरपोर्ट एरिया है, जो रनवे था, उसके आसपास का जो एरिया है वो शाहीबाग एरिया है, और शाहीबाग एरिया के अंदर ही एक सिविल हॉस्पिटल आई हुई है। तो ये सिविल हॉस्पिटल थी, उसके पास में ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है माना जा रहा है। इस प्रकार से पुलिस कंट्रोल रूम में अभी एक मैसेज मिला हुआ है, उसमें 242 पैसेंजर होने की संभावना है। अभी पुष्टि नहीं कर रहे, मगर जो कंट्रोल मैसेज आया हुआ है पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 242 पैसेंजर इसमें सवार हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ये संभावना है। अभी फिर भी अभी जांच चल रही है, लोकल पुलिस की, फायर विभाग की, गवर्नमेंट जो है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट को अब यहाँ पे अभी अलर्ट कर दिया गया है। और अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद के जो दृश्यों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अभी किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल जो मचा हुआ है, और कितने लोग इंजर हुए हैं, कितनी जानहानि हुई, अभी कोई भी प्रकार का अभी तक जो कंफर्म मैसेज है वो नहीं मिला है, मगर अभी लोकल पुलिस के सहित सभी डिपार्टमेंट की अभी जांच रही है। प्रत्युष जी, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद ये प्लेन टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया है, लेकिन हालांकि ये खबर अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया है, क्योंकि